नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। दोस्तों, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक शानदार आर्टिकल अभी छपा है। उसमें ये कहा गया है कि देखो, भारत की जो पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी, वो कहीं ऐसा ना हो कि हमको और आगे ले जाने की जगह और हमको डेवलप्ड करने की जगह कहीं ना कहीं हमको स्वयं को बर्बाद कर दे। भारत की ट्रेड पॉलिसी कहीं भारत के लिए ही परेशानी खड़ा ना कर दे। ठीक है, ये बताया गया है। देखो, क्या है ना कहीं हमारी पॉलिसी में हमको सुधार करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसकी हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो जमीन पर हमको दिखाई उस लेवल पर नहीं दे रहा है। लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस आगे बढ़े और हमारा भारत एक डेवलप्ड नेशन बने और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा भारत का अच्छा बने। लेकिन जो क्यूसीओ है, क्यूसीओ का मतलब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब होता है गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। ठीक है, क्यूसीओ क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि भारत में जितने भी प्रोडक्ट की आवश्यकता है, ऐसा तो है नहीं कि भारत स्वयं खुद बनाता है सारे प्रोडक्ट। ठीक है, बनाता है और हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे प्रोडक्ट खुद बनाएं। लेकिन हमको उसके लिए रॉ मटेरियल हो, चाहे फिनिश गुड हो, चाहे बना बनाया सामान हो, चाहे उसके लिए रॉ मटेरियल हो, हमें कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करने ही पड़ते हैं। मोबाइल फोन भारत में बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए बैटरीज तो इंपोर्ट करनी पड़ रही है। लिथियम चाइना के पास है, सेमीकंडक्टर ताइवान से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो सेमीकंडक्टर ताइवान के पास है। ठीक है, ताइवान बनाता है। बहुत सारे आप हर चीज में ले लीजिए, आप जो डेली रोजमर्रा की चीजें, जो आप कपड़े पहन रहे हैं, उसके लिए जो फाइबर्स चाहिए, जो भी रॉ मटेरियल जो भी चाहिए, हर किसी प्रोडक्ट के ऊपर हमको वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करने पड़ते हैं विदेशों से। अब हमारा क्यूसीओ क्या करता है कि क्वालिटी, ये क्या करता है कि एक बैरियर की तरह काम करता है। कोई भी प्रोडक्ट भारत के अंदर आएगा, सबसे पहले उसकी चेकिंग होगी, उसके मापदंडों की चेकिंग होगी कि भाई वो क्वालिटी, जो भारत की जो क्वालिटी, जो भारत के जो मेजरमेंट है, जो भारत के जो एक पैरामीटर्स है, जो क्वालिटी कंट्रोल के, जो भारत सरकार ने निर्धारित किए हैं, क्या उस पर ये खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। ठीक है, यह चेक करता है। वह चेक करने के बाद ही उन सारे प्रोडक्ट्स को भारत के अंदर प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, ये जो जितने भी हमारे पोर्ट है, यहाँ पर ये जो है ऑफिसर्स वगैरह, ये सब चेक करते हैं एक एक प्रोडक्ट को, और जब ये मानक पर खरे उतरते हैं तब हमको ये वापस प्रोडक्ट हमको यूज के लिए कंज्यूमर को मिलते हैं। तो अब क्या होता है ना, देखो, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रिया है उनके लिए तो क्वालिटी प्रोडक्ट चेक होकर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता है। लेकिन जो छोटी इंडस्ट्रिया है, कहीं ना कहीं जो स्मॉल उद्योग है, उनके लिए जब ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स चेक होकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। क्यों कॉस्टिंग बढ़ जाती है? देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसके कुछ कारण है। मान लीजिए कि आप कोई भी, देखो, भारत का जो अभी मार्केट है ना, भारत का मार्केट है अभी बार्गेनिंग वाला है। भारत का जो मार्केट है वो अभी तक उस लेवल का अभी तक हम तैयार नहीं हुए कि हम हर आदमी 1,000 रुपए का शर्ट अफोर्ड कर ले, हर आदमी 1,000 रुपए 2,000 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट अफोर्ड कर ले। आप इंग्लैंड चले जाए, आप अमेरिका चले जाए, आप जर्मनी चले जाए, तो वहां पर आप देखोगे कि आप 5,000 5,000 10,000 रुपए भी आप किसी प्रोडक्ट के लिए देने के तैयार हो जाते हैं। जो चीजें 1,000 2,000 रुपए में भारत में मिलती है, आप जैसे प्रोटीन के प्रोडक्ट हो गए, या जैसे आप कपड़े हो गए, मान लीजिए यहाँ पे कोई कपड़ा 1,000 रुपए का मिल रहा है, तो आप इंग्लैंड में और वहां पर उस कपड़े के 10,000 15,000 20,000 रुपए भी दे देंगे। लेकिन भारत के जो लघु उद्योग है वो अभी तक डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपिंग अभी तक प्रकृति की ओर है, तो प्रकृति करने के लिए उनको कहीं ना कहीं जो वो उस लो लेवल के रेट पर अभी रॉ मटेरियल चाहिए, चाइना वगैरह लो लेवल के रेट पे देने के लिए तैयार है। लेकिन अब वहां पे जब क्वालिटी प्रोडक्ट की जब चेकिंग होती है, तब बताया कि नहीं, इसकी क्वालिटी सही नहीं है। ये देखो, जो ठीक ठाक क्वालिटी है वो भी भारत को भी चल जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा है कि जो रद्दड़ क्वालिटी है, जो बकवास क्वालिटी है, वही भारत को दी जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, जो स्मॉल उद्योग है वो कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी ढिलाई की आवश्यकता है। एक चीज तो ये इसमें कही गई है। दूसरा ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं देखो, कुछ कारण है जो क्यूसीओ के जो थोड़ी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। वो क्या है? अनप्रिडिक्टेबिलिटी। पहला क्या है? अनप्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब किसी भी चीज के लिए हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कोई नई नई टेक्नोलॉजी आती है, या नई नई टेक्नोलॉजी आती है, वो हर क्षेत्र में आ सकती है। टेक्निकल सॉफ्टवेयर छोड़ो, मोबाइल के क्षेत्र में आ सकती है, या कपड़ों के क्षेत्र में आ सकती है, या जैसे किसी भी टेक्नोलॉजी कोई नई आ गई, जैसे फर्नीचर के रूप में आ गई, फर्नीचर के साथ में आ गई, कोई भी टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी, मतलब जो समय के साथ अपडेट होती रहती है। अब जो आपने मानक बना रखे हैं वो भी समय के साथ अपडेट होने चाहिए। मान लीजिए आपके पैरामीटर में ये है कि ये इतना होना चाहिए, इतनी एमएम का होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, उसका ये जो भी उसके पैरामीटर होते हैं वो। अब मान लीजिए कि कोई नया प्रोडक्ट आया है और आपके वो पैरामीटर से मैच नहीं खा रहा है, तो आप तो उसको रिजेक्ट कर दोगे, या नई टेक्नोलॉजी को आप तो रिजेक्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक तो उसमें अपडेटेशन की आवश्यकता है, ये ऐसा आर्टिकल में कहा गया है। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो ब्यूरोक्रेट्स की जो बोटल नेक है, मतलब कहीं ना कहीं जो आईएएस अफसर होते हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनकी एक तरह से उनकी ही मनमानी चलती है। उनकी मनमानी का अर्थ ये है कि जैसे बहुत हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हो गए, तो वही कागजी कार्रवाई करो, ये करो, वो लाओ, वो ये कागज दिखाओ, वो कागज दिखाओ, ये पूरा है कि नहीं है, इसको यहाँ से कंप्लीट करो, वैसे करो। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को, ये जो लेंथी प्रोसेस है, इसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं इससे हमारा जो जो थोड़ा सा जो बिजनेस करने का जो एक
आदमी का जो समय होता है वो भी कहीं ना कहीं बर्बाद होता है, कहीं ना कहीं इसमें लेट होता है। जब कोई प्रोडक्ट लेट होता है तो उसकी जितना ज्यादा वो लेट होता जाता है उतना ज्यादा उसके चार्जेस बढ़ते जाते हैं, उसकी रेट उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है जब टाइम पे नहीं मिलेगा। तीसरा ये कि सप्लाई चेन इससे डिस्टर्ब हो जाती है, और सप्लाई चेन जब डिस्टर्ब हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट अनअवेलेबल होने लग जाता है। वही सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी तो मार्केट में तेजी आएगी, फिर मार्केट में मंदी आएगी, एकदम से सप्लाई होगी तो ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। और देखो कोई भी प्रोडक्ट जब इतनी चेकिंग और इतना सब कुछ होने के बाद भारत के अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं जो यूरोपियन यूनियन है, जो चाइना के मार्केट है, वो भी देखेंगे अरे छोड़ो ना यार, क्या है इतना जमेला। जब हम कह रहे हैं कि सही है तो कोई मानने को तैयार नहीं। इतना जमेला होने के बाद, इतनी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने के बाद प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, मतलब हमारा प्रोडक्ट अंदर जा पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उनको भी मानसिकता को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। तो अभी हम देखो उस लेवल पे हम पहुंचे नहीं है कि हम टॉप लेवल पे आ गए, अभी हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ी इसमें ढिलाई देने की आवश्यकता है, ऐसा इसमें कहा गया ऑडिटोरियल में। और पॉलिसी देखो, वैसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, सब कुछ देश के लिए वो सोच रहे हैं। तो इसमें जो कहा गया है मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।